क्वेश्चन नंबर टू है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट है। पहला पार्ट है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन है जो p/q फॉर्म में होता है। कंडीशन ये है कि अगर हम उसको न्यूमरेटर को 1 ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये फ्रैक्शन बनता है 1। अगर हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के साथ कुछ नहीं करते हैं, डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं 1, तो यही फ्रैक्शन बनता है 1/2। हमें ये फ्रैक्शन निकालना है, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। तो चलिए हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं पहले पार्ट से। मैं लिखता हूँ लेट द फ्रैक्शन बी x डिवाइड बाई वाई। हमने माना ये जो फ्रैक्शन होगा ये होगा x डिवाइड बाई 1, x डिवाइड बाई वाई, जैसा हमने इससे पहले भी किया है। अब मैं लिखता हूं बाय फर्स्ट कंडीशन। पहली क्या कंडीशन है वो ये है x डिवाइड बाई वाई। पहले केस में है अगर हम 1 करते हैं ऐड न्यूमरेटर को और 1 करते हैं सब्ट्रैक्ट डिनोमिनेटर को, तो ये फ्रैक्शन बन जाता है 1। पहले अब हम इसको एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। x + 1 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस 1। ये इसका डिनोमिनेटर 1 के पास ले लिया तो उसको उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। x + 1 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई हो जाएगा 1y, दैट मीन्स y। 1 इंटू 1 ये हो जाएगा -1। x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये जो यहाँ का 1 है इसको मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, ये भी माइनस बन जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो ये पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है, मैं लिखता हूँ बाय सेकंड कंडीशन। व्हाट इज सेकंड कंडीशन? आप देख लीजिए, ये जो फ्रैक्शन है x बाई वाई, इसमें दिया गया है सिर्फ डिनोमिनेटर को 1 ऐड करना है, और ये जो फ्रैक्शन है ये बनता है 1/2। सिर्फ डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना है। तो अब हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स ये बन जाएगा 2x, और ये 1 जो यहाँ पर है इसके पास मैं लेता हूँ y + 1, तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 इंटू वाई + 1। 2x ये y मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूं तो बन जाएगा -y इज इक्वल टू 1। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हमें देखना है कि हमें इनको बैलेंस करना है कोएफिशिएंट को, ताकि हम एलिमिनेशन मेथड से इनका आंसर निकालें। चलिए देख लेते हैं। पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 1, दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 2। अब अगर हम देखेंगे y के कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट यहाँ पर है -1 और y का कोएफिशिएंट है -1, तो y के कोएफिशिएंट पहले से तो बराबर हैं, एक जैसे हैं। तो अब हमें क्या ज़रूरत है, हम x को बैलेंस करें। x में कोएफिशिएंट तो सेम नहीं है, लेकिन y का तो पहले से सेम है, इसलिए अब हमें किसी कोएफिशिएंट को सेम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि y का कोएफिशिएंट सेम है। अब हम सिर्फ एक बात करेंगे, हम एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देख लीजिए, मैं लिखता हूं सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट से सेकंड सब्ट्रैक्ट करो। ये है फर्स्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इसके नीचे मैं लिखता हूं सेकंड, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। नाउ आई विल चेंज द साइंस, इट इज पॉजिटिव प्लस it will become minus, it is minus, it will become plus, it is plus, it will become minus. Now I will cancel 1y with 1y. अब देख लीजिए, ये जो y है ये -1y है, ये जो है +1y है। ये था माइनस, लेकिन हमने साइन चेंज किया। अब ये y और ये y कैंसिल होगा। ये पहली बार इसमें हमने दिखाया कि हमने y को भी कैसे कैंसिल किया। तो अब आप देख लीजिए, इस बार x कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि वो
उनके कोएफिशिएंट सेम नहीं है, x के कोएफिशिएंट सेम नहीं है, लेकिन इस बार y के कोएफिशिएंट पहले से ही सेम थे तो इसलिए हमने y को कैंसिल कर दिया। अब आप देख लीजिए 2x जो है ये माइनस है, 1x जो है प्लस है, तो साइन डिफरेंट है, तो 2x से एक x घटाएंगे तो रह जाएगा एक x, जिसको हम x लिखते हैं। अब ये देखना है ये माइनस x है कि प्लस x है। ये देख लीजिए, इस 2x का साइन है माइनस, 1x का साइन है प्लस, इनमें बड़ा 2x है, 2x का है माइनस, तो इसका मतलब ये माइनस ही रहेगा। अब इज इक्वल टू, ये देख लीजिए -2 जो है और ये जो 1 था ये था प्लस, लेकिन हमने इसका साइन चेंज किया, ये माइनस बन गया। अब 2 भी माइनस है, 1 भी माइनस है, इसलिए हमें इनको ऐड करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा 1 + 2 दैट मीन्स -3। अब माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 3। अब मैं ये x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में दे सकता हूं। मैं पहली इक्वेशन में दूंगा, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू in first is this one equation x इस बार x के बदले हमें 3 लिखना है, तो मैंने 3 लिखा, माइनस, अब ये y जो है y लिखा मैंने, अब इज इक्वल टू -2। अब आप देख लीजिए -y इज इक्वल टू -2, ये 3 में राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, यहाँ ये प्लस है वहाँ माइनस बन जाएगा, -3 -y इज इक्वल टू -5, ये भी 3 भी माइनस है, 2 भी माइनस है, तो इसका मतलब है इनको ऐड करेंगे तो ये -5 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 5, तो इस तरह से हमें x मिला 3 और y मिला हमें 5। तो फ्रैक्शन बेसिकली था क्या, x/y। मैं लिखता हूँ देयरफॉर फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन था वो क्या था, वो था x/y, x का वैल्यू हमें मिला 3, y का वैल्यू हमें मिला 5, तो ये जो फ्रैक्शन की बात चल रही थी कोई फ्रैक्शन, वो था 3/5। तो ये पार्ट हो गया। पार्ट नंबर 2, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri would be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? 5 साल पहले नूरी सोनू से 3 गुना बड़ी थी एज में, और 10 साल बाद नूरी सोनू से 2 गुना बड़ी होगी एज में। हमें निकालना है कि नूरी की एज क्या है और सोनू की एज क्या है। तो चलिए लिख देते हैं हम इसको। हम लिखेंगे लेट द नूरीज एज बी x years भी लिख सकते हैं, x years, and सोनूज एज बी y years। नूरी की एज x years and सोनू की एज y years। 5 years ago नूरीज एज x -5 years। 5 साल पहले नूरी की एज x -5, क्योंकि 5 साल पहले 5 ईयर्स इसको घटाना है। सोनूज एज इज इक्वल टू, सोनू की प्रेजेंट एज है y, तो उसको भी घटेगा 5 years। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो पहली कंडीशन क्या है, वो है, पहले हम लिखते हैं 5 साल पहले की नूरी की एज x -5, अब लिखते हैं सोनू की एज y -5। ये 5 साल पहले की बात चल रही है। अब ये नूरी की एज है 5 साल पहले और ये सोनू की एज है 5 साल पहले। अब नूरी चूंकि सोनू से 3 गुना बड़ी है 5 साल पहले, इसलिए सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि सोनू की एज नूरी की एज के बराबर हो जाए। अब आप देख लीजिए x -5 इज इक्वल टू 3 × y, 3y -3 5 = 15 -15 x -3y इज इक्वल टू -15। मैं ये 5 वहाँ ले लेता हूँ, ये बन जाएगा +5। x -3y
इज इक्वल टू -10। -15 है, +5 है, तो वहाँ 10 निकलेगा, जैसा मैंने समझाया आपको। अब ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। मैं लिखता हूँ 10 years later, 10 years later, 10 years later, 5 years ago, 10 years later। ये 5 लिखो या 5e या ये 10 लिखो तो ठीक है, एक जैसी बात है। अब आप देख लीजिए 10 years later, नूरीज एज 10 साल बाद नूरी की क्या एज होगी? आज की एज है उसकी x ईयर्स, तो उसको 10 प्लस होगा, क्योंकि ये 10 साल बाद की बात चल रही है। ईयर्स, सोनूज एज 10 साल बाद सोनू की एज होगी, y सोनू की एज है प्रेजेंट, तो उसको भी 10 प्लस हो जाएगा ईयर्स। तो ये एज हो गई दोनों की। अब इसके बाद हम सेकंड कंडीशन लिखते हैं। मैं लिखता हूं बाय सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या है? मैं पहले नूरी की एज लिखता हूं, वो है x+10। यहां लिखता हूं सोनू की एज y+10। अब चूंकि नूरी की एज ये है 10 साल बाद, ये अपने कौन है? ये सोनू बेटा है इसका, ये कौन है? ये उससे 2 गुना बड़ी है एज में, ट्वाइस। तो इसलिए हमें ट्वाइस सोनू की एज को करना पड़ेगा ताकि वो नूरी की एज के बराबर हो जाए। अब आप देख लीजिए x+10 इज इक्वल टू 2 × y 2y प्लस 2 × 10 20। अब x - 2y, ये y मैं यहाँ ले आता हूँ और कांस्टेंट टर्म्स राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। ये 20 तो वही से है, ये 10 में इधर ले लेता हूँ, ये -10 बनेगा। x - 2y इज इक्वल टू 10। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 1, दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 1। तो जब कोएफिशिएंट पहले से सेम है तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देख लीजिए, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड। पहले फर्स्ट लिखते हैं, x - 3y इज इक्वल टू -10। x - 3y इज इक्वल टू -10। यहां पर है x - 2y इज इक्वल टू 10। अब साइन चेंज जैसा हम करते हैं, ये प्लस से माइनस बनेगा, ये माइनस से प्लस बनेगा, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा। x कैंसिल। अब 3y माइनस है, 2y प्लस है, था ये माइनस लेकिन अब ये प्लस है, तो यहां पर निकलेगा -y इज इक्वल टू 10y भी माइनस है, ये 10 भी अब माइनस बन गया, -20 हो जाएगा। इनको ऐड करना है, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 20। y किसकी एज है? सोनू की एज। तो सोनू की एज हमें 20 ईयर्स निकल गई। अब हम इस y के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में दे देते हैं तो हमें नूरी की एज भी मिल जाएगी। तो मैं लिखता हूं सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट ये है, सेकंड में भी दे सकते हैं। x - 3y के बदले मैं लिखता हूं 20, x - 3y के बदले 20 इज इक्वल टू -10 इज इक्वल टू -10। अब x 3 × 20 हो जाता है 60 इज इक्वल टू -10। x इज इक्वल टू -10, ये 60 वहाँ ले लेता हूँ, प्लस 60 बन जाएगा। तो अगर 10 माइनस करेंगे 60 से तो रह जाएगा 50। तो जो नूरी है इसकी एज, प्रेजेंट एज है 50 ईयर्स और सोनू की एज है 20 ईयर्स। मैं लिखता हूं हैंस नूरीज एज x इज इक्वल टू 50 ईयर्स, सोनूज एज is equal to y, that is y years, that means 20 years। तो इस तरह से हमने देखा कि सोनू की एज और नूरी की एज क्या है। पार्ट नंबर 3 है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 digit number is 9। Also 9 times this number is twice the number obtained after reversing order of digits. Find the number
एक नंबर है जिसके डिजिटों का सम है 9, और जो ये नंबर है अगर इसके डिजिटों का ऑर्डर रिवर्स करते हैं तो इसका 9 टाइम्स जो है वो जो नया नंबर बनता है उसके 2 टाइम्स के बराबर है। ऐसे इसको समझना मुश्किल है। सबसे पहले आपको पता है कम से कम 2 डिजिट नंबर क्या होता है जिसमें 2 डिजिट होते हैं। सपोज 18 हो गया 18, वो भी 2 डिजिट नंबर है। 27 हो गया 27, वो भी 2 डिजिट नंबर हो गया, ये हम जानते हैं। तो अब क्या है, हम जो लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे क्योंकि 2 डिजिट नंबर जो होता है उसमें एक डिजिट होता है यूनिट्स प्लेस पे और दूसरा होता है टेंस प्लेस पे। पहले हम वो लिखेंगे, वो है क्या। तो आप देख लीजिए, मैं लिखता हूं लेट द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस बी x and the digit at tens place by। हमने माना कि यूनिट प्लेस पे डिजिट है x एंड टेंस के प्लेस पर है y। देयरफॉर द नंबर क्या होगा, वो होगा फिर 10y प्लस x। x यूनिट प्लेस पर है इसलिए 1x है, y टेंस प्लेस पर है इसका मतलब है 10y है। अब हम इसके बाद लिखेंगे सम ऑफ डिजिट्स x प्लस y इज इक्वल टू 9। ये पहली कंडीशन है। सम ऑफ डिजिट्स गिवन है कि वो 9 है। आफ्टर रिवर्सिंग order of digits after reversing order of digits the number इज इक्वल टू, पहले नंबर था 10y प्लस x। अगर डिजिटों का ऑर्डर चेंज करिए, x लाएंगे उस जगह जहां y है और y को लेंगे x की जगह, तो जो नया नंबर है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 10x प्लस y। अब ये नया नंबर है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब पहली कंडीशन यही है कि सम ऑफ डिजिट्स इज 9। सम ऑफ डिजिट्स इज 9। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन आप देख लीजिए क्या है कंडीशन जो मैं बता रहा था। जो पहला नंबर है वो है 10y प्लस x। ये एक नंबर जो पहले था नंबर, अब उसके ऑर्डर जो डिजिट्स है उनका ऑर्डर चेंज किया तो नया नंबर बन गया 10y प्लस x के बदले 10x प्लस y। तो ये नया नंबर है 10x प्लस y। अब जो पहला नंबर है ये गिवन है कि ये 9 टाइम्स है इस नए नंबर के 2 टाइम्स के बराबर। ये जो पहला नंबर है ये 9 टाइम्स है और ये जो नया नंबर जो बनता है तो वो 2 टाइम्स है, तो ये एक दूसरे को बराबर है। इसका 9 टाइम्स होना, उसका 2 टाइम्स होना। अब मैं लिखता हूँ 9 × 10 90y प्लस 9 × x 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। अब x को x की जगह लाएंगे और y को y की जगह। आप देख लीजिए, पहले मैं लिखता हूँ 90y, अब ये 2y यहाँ लाते हैं माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x इज इक्वल टू 0। चूँकि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसलिए राइट हैंड साइड मैंने 0 लिखा, बाकी टर्म्स मैंने लेफ्ट हैंड साइड लाई। 90y को अगर 2y माइनस करेंगे ये रहेगा 88y। 9x प्लस है 20x माइनस है, तो यहाँ पर 20 को माइनस करो 9 11 निकलेगा, लेकिन माइनस 11x इज इक्वल टू 0। अब इसमें से मैं कॉमन निकालता हूँ। कॉमन क्या है, मैं यहाँ पर 11 कॉमन निकालता हूँ। 11 8 जा हो गया 88, y माइनस x 1x वो मैं लिखता नहीं हूँ 0। अब यहाँ से लिखते हैं 8y माइनस x इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 11। 8y माइनस x इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट।
अब हम ऐसा करते हैं, चूँकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है x + y = 9, यहाँ पर जो x की टर्म है वो y के बाद है, तो हम इसको पहले ले आते हैं, या हम करेंगे 8y = ये x वहाँ ले लेंगे, ये x बन जाएगा +x, या और लिखूँगा और x = 8y। अब x 8y को यहाँ लाइए, -8y = 0। ये मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता था पहली टर्म x आ जाए। अब आप देख लीजिए, ये एक कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन की इक्वेशन, ये सेकंड कंडीशन की। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इसका मतलब है हम इनको सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट है x + y = 9, यहाँ है सेकंड x - 8y = 0। अब हम इनका साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस, ये और ये कैंसिल, ये हो जाएगा 9y = 9, y = 9 डिवाइडेड बाई 9, y = 1, 9 डिवाइड बाई 9 = 1। तो y का वैल्यू हमें मिल गया। आप इसको किसी भी इक्वेशन में दे दो, चलिए फर्स्ट में दे देते हैं, सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट, तो ये वैल्यू फर्स्ट में दे देते हैं। x + y के बदले हम लिखते हैं ये 1 = 9। अब x = 9 - 1, x = 8, x = 8। अब चूंकि हमने x का वैल्यू भी निकाला और y का वैल्यू भी निकाला, अब हम लिखेंगे वो नंबर था क्या जिसकी हम बात कर रहे थे। हम लिखेंगे देयरफॉर द नंबर जो नंबर है वो है 10x + y, 10 हो गया 10 ही, x के बदले वैल्यू देंगे 8 प्लस y के बदले वैल्यू देंगे 1, नहीं वो था 10y + x, सॉरी गिवन नंबर था 10y + x। तो y के बदले हमें वैल्यू देना है 1, इसके बदले x के बदले 8, ये हो जाएगा 10 + 8। तो ये जो नंबर था ये था 18, जो ये नंबर था ये था 18। अगर आप करेंगे, इसके डिजिट है 1 और 8, 1 और 8 को प्लस करोगे वो निकलता है 9, वो हो गई ये बात। और दूसरी बात, जो बाकी कंडीशंस है वो भी इसमें सेटिस्फाई होती है। तो ये क्वेश्चन हो गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पार्ट नंबर 4, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 rupees of cash. She asked the bank cashier to give her 50 rupees notes and 100 rupees notes only. The cashier gave her just 25 notes in the amount of 2000 rupees. We have to find out how many number of 50 rupees notes are there and how many number of 100 rupees notes are there. मीना बैंक में जाती है, वहाँ से वो 2000 रुपये निकालने के लिए जाती है। तो 2000 रुपये उसको चाहिए, लेकिन वो कैशियर से कहती है मुझे ये 2000 रुपये चाहिए, इसमें मुझे सिर्फ 50 रुपीज़ के नोट्स होने चाहिए और 100 रुपये के नोट्स होने चाहिए। कैशियर उसको ये पैसे दे देता है, टोटल उसको वो देता है 25 नोट्स। हमें निकालना है 50 रुपीज़ के इन 25 नोट्स में कितने हैं और 100 रुपये के इनमें कितने नोट्स हैं। तो चलिए हम करते हैं, मैं लिखता हूँ ये 5th पार्ट। लेट द नंबर ऑफ ₹50 notes be x and the number of ₹100 notes be y. According to first condition, according to the first condition, x plus y is equal to 25. ये उसको देता है टोटल में 25 नोट्स। तो x के नोट्स यानी कि 50 रुपीज़ के नोट्स को हमने डिनोट किया है x से, और
100 रुपये के नोट्स को हमने डिनोट किया y से, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू टोटल ये 50 नोट्स है। अब इसके बाद है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या है? वो है 50 रुपीज़ के नोट्स को हमने x से डिनोट किया, तो हम लिखेंगे रुपीज़ 50 इंटू एक्स प्लस रुपीज़ 100 इंटू वाई इज इक्वल टू रुपीज़ 2000। टोटल में इसको निकालने 2000 रुपीज़, जिसमें 50 रुपीज़ के नोट्स भी आएंगे और सॉरी मैंने 10 लिखा, 100 रुपीज़ के नोट्स भी आएंगे, तो ये 100 हो गया। अब मैं लिखता हूँ इसमें से रुपीज़ को कैंसिल कर देता हूँ, तो मैं लिखता हूँ 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब मैं इसमें से 50 कॉमन निकालता हूँ, 50x प्लस 100 में से 50 जब कॉमन निकालेंगे 2y रहेगा इज इक्वल टू 2000। अब x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 डिवाइड बाई 50, ये 50। अब जब हम 2000 को 50 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 50 से डिवाइड करते हैं तो 2y इज इक्वल टू यहाँ निकलेगा 40। तो इस तरह से ये सेकंड इक्वेशन हो गई। सबट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो सेकंड हम फर्स्ट से सबट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, सेकंड है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो अब आप देख लीजिए, हमने सबट्रैक्ट इसलिए किया क्योंकि x का कोएफिशिएंट दोनों में सेम है, ये यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, इसको हमें और बैलेंस करने की ज़रूरत है ही नहीं। अब आप देख लीजिए, ये माइनस माइनस, ये भी माइनस, ये और ये कैंसिल, माइनस वाई यहाँ पर निकलेगा 15, माइनस वाई माइनस 15, तो माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 15। तो सब्स्टिट्यूट हम करेंगे फर्स्ट में, इन फर्स्ट, तो आप देख लीजिए फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो मैं x प्लस वाई के बदले में देता हूँ वैल्यू जो 15 अभी मिला, x प्लस वाई 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, x इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब है y का वैल्यू मिला 15 और x का वैल्यू मिला हमें 10। तो इसलिए अब हम कह सकते हैं, ये देख लीजिए आप, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स इज x, तो हम लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स वो है x और वो है हमें 10, एंड नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स वो है y और वो है 15। तो 50 रुपये के हमें 10 नोट मिले और 100 रुपये के हमें 15 नोट्स मिले, इस तरह से टोटल हो जाता है 2000 रुपीज़। तो ये पार्ट हो गया। पार्ट नंबर 5 एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन नंबर 2। A lending library has a fixed charge for first 3 days and an additional charge for per day thereafter. Suritha paid 27 rupees for keeping a book for 7 days, while as Suzy paid 21 rupees for 5 days for keeping the book. Find the fixed charge and the charges per day thereafter. क्वेश्चन है, एक लाइब्रेरी बुक इशू करती है और पहले 3 दिन वो कोई फिक्स्ड चार्जेस लेती है और उसके बाद हर दिन कोई एडिशनल चार्ज वो ले लेती है। फिक्स्ड चार्ज क्या है, एडिशनल चार्ज क्या है, वो हमको पता नहीं है। सुरीथा लेती है बुक, उसको 27 रुपये देने पड़ते हैं 7 दिनों के लिए, और दूसरी लड़की है जिसका नाम है सुजी, उसको देने पड़ते हैं 21 रुपीज़ 5 दिनों के लिए। तो इसको हमें लीनियर इक्वेशंस बनाना है और इसका सोल्यूशन हमें निकालना है कि फिक्स्ड चार्ज क्या है और एडिशनल चार्जेस क्या है। तो आप देख लीजिए, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x
रुपीज़ एक्स भी लिख सकते हैं, एंड एडिशनल चार्ज बी वाई। बेहतर रहेगा रुपीज़ एक्स, क्योंकि इसे यूनिट से पता चल जाता है, रुपीज़ वाई। तो अब इसके बाद हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है कि सुरेखा ने कितने पैसे दे दिए, या हम लिख सकते हैं इन सुरेखास केस, ये भी लिख सकते हैं, या फर्स्ट कंडीशन लिख सकते हैं। सुरेखा ने क्या किया, उसने दे दिए ₹27। तो दिए कितने में दे दिए, फिक्स्ड चार्ज है ₹x और फिर एडिशनल चार्ज है ₹y। उसने 7 दिन के लिए बुक रखी, तो पहले दिन में तो ₹x ही उसको देने हैं, तो पहले तीन दिन के लिए ₹x ही लिखा जाएगा। उसके बाद 7 दिनों में 4 दिन बचते हैं, इसलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रुपीज़ कैंसिल हो जाएगा, x + 4y इज इक्वल टू 27। तो ये पहली कंडीशन बन गई। अब इसके बाद क्या है, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, या लिखेंगे सुजीज केस, या ये सेकंड कंडीशन भी लिख सकते हैं आप। तो क्या है, वो जो सूजी है उसने दे दिए हैं कितने ₹21। तो पहले ₹x तो ऐसे ही रहेगा, प्लस इसके बाद 5 दिन के लिए पहले 3 दिन काटते हैं तो 2 दिन रह जाते हैं, तो इसीलिए हम लिखेंगे ₹y के साथ हम लिखेंगे 2, क्योंकि 2 दिन बचते हैं, हर एक दिन को इसको ₹y देने हैं, तो 2 दिन बचते हैं 3 के बाद, तो एक दिन को ₹y, तो 2 दिन है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। अब आप देख लीजिए रुपीज़ कैंसिल हो जाएगा। मैं लिखता हूँ x + 2y इज इक्वल टू 21। अब ये दूसरी इक्वेशन है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट है यूनिटी यानी कि 1, यहाँ भी x का कोएफिशिएंट है यूनिटी 1। तो जब कोएफिशिएंट सेम है तो हमें इनको मल्टीप्लाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, वी गेट पहली इक्वेशन जो है x + 4y इज इक्वल टू 27। दूसरी इक्वेशन है x + 2y इज इक्वल टू 21। अब साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पर निकलेगा 2y, यहाँ निकलेगा 21, अगर घटाएंगे तो 6। यहाँ से लिखता हूँ 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, y इज इक्वल टू 2 1 जा 2 3 जा, y इज इक्वल टू 3। तो y हमें 3 मिल गया। सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है, वो है ये x + 4y, y के बदले 3 इज इक्वल टू 27, तो इसके बदले 27, सिर्फ y का वैल्यू मैंने लिखा है वो 3 जो हमें मिला। तो x + 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, x इज इक्वल टू 27 से अगर हम 12 निकाल देते हैं कितना रह जाता है, मुझे लगता है 15 रह जाता है, तो 15। तो अगर हम कहेंगे जो x है दैट इज फिक्स्ड चार्ज, हैंस फिक्स्ड चार्ज पहले 3 दिनों के लिए फिक्स्ड चार्ज है ₹x, और ₹x बन जाता है ₹15। एडिशनल चार्ज पर डे, हर दिन एडिशनल चार्ज देना है ₹y, तो वो हो गया ₹3। हर दिन 3 रुपीज़ और एडिशनल देने हैं। तो इस तरह से ये पार्ट इस क्वेश्चन का हो गया, ये एक्सरसाइज हो गई।
तो ये जो वीडियो इंशाअल्लाह आपको अब YouTube पर अवेलेबल होगा। हाँ, एक बात मैं कहना भूल गया, एक्सरसाइज तो हो गई और इंशाअल्लाह बाकी एक्सरसाइज भी हम करते रहेंगे, लेकिन अगर आपको ये पढ़ने से कोई फ़ायदा होता है, आप हमें लिख भी सकते हैं, और अगर आप लिखेंगे नहीं, कम से कम आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तो इस तरह से हमारी हौसला अफजाई होगी और इस तरह से हम आगे इंशाअल्लाह और इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। बाकी वस्सलाम।